नहीं करते हवा में बात। आज हमारी उससे बात हुई, उसकी हम रिकॉर्डिंग चलाएं, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। हम ये सीमा हैदर हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, नाक कट जाएगी उनकी नाक। जो सरिता कठेत को अभी गाली दे रहे हैं ना, क्योंकि हम मारते हैं, हम देखते हैं तमाशा। क्योंकि पूरे सबूत के साथ में ये जो ऑडियोज है ना, ये ऑडियो तुम लोगों के सामने आएंगी ना, इस फोन के अंदर मिलेंगी। आप लोगों की सारी काली की काली करतूतें आए बड़े डराने वाले। आज तक ये औरत तो बच्चा चोर है, किडनैपर है, किसी के बाप की, या किसी के बाप की हिम्मत, किसी की औकात नहीं है हमें रोकने की। सिर्फ आप लोग भौंक सकते हो, गाली दे सकते हो, गंदी गंदी गाली दे सकते हो। जो तुम्हें वो जाने माने लॉयर है भाई, वो ऐसे ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको इसी लाइव के अंदर बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आप हैरान परेशान हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों सीमा भगोड़ी पर एक नई आफत आ चुकी है। अब सीमा हैदर की गिरफ्तारी बिल्कुल पक्का होना हो गया है। मोमिन सर ने कमाल कर दिया, सीमा हैदर की औकात याद दिला दी। दोस्तों अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं वो आपने अभी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनी होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सीमा हैदर पर मोमिन सर ने एक और एफआईआर यानी एक और केस कर डाला है, और इसकी खबर आज वो अपनी एक लाइव में देंगे। दोस्तों अब मैं आपको वो शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप सीमा भगोड़ी की अपडेट जानोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जिस दिन ये फोन का बटन दब गया ना, उस दिन कम से कम 20 से 25 लोगों की जिंदगी खराब हो गई। उस दिन 20 से 25 लोगों की जिंदगी खराब हो गई, और हम नहीं चाहते हैं अभी इस फोन का बटन दबाएं हम, अभी नहीं। क्योंकि हम मारते हैं, हम देखते हैं तमाशा, उसके बाद हम धीरे धीरे जो स्लो पॉइजन बोलते हैं ना जिसको, ये स्लो पॉइजन दे रहे हैं दोनों बहन भाई। क्योंकि हम पीछे अगर 1 साल पीछे जा रखे हैं ना, तो इसलिए जा रखे हैं कि पूरे सबूत के साथ में ये जो ऑडियोज है ना, ये ऑडियो तुम लोगों के सामने आएंगी। 20 से 25 लोगों की जिंदगी खत्म, खत्म बोले तो खत्म। नहीं चाहते हैं कि इस फोन का हम कोई बटन दबाएं, या इस फोन को हम बार बार यूज करें, या इस फोन को हम बार बार आप लोगों को दिखाएं। और देख लो अच्छी सी अच्छी तरह, जिसमें हिम्मत है ये फोन लेके देख लो। इस फोन के अंदर मिलेंगी आपकी काली करतूतें सारी की सारी। जितने लोग तुम मिले हुए हो ना, इस फोन के अंदर मिलेंगे आप लोगों की सारी काली की काली करतूतें। आए बड़े डराने वाले, आज तक डरी नहीं हूं 16 महीने में। आप तुम नए नए आके, तुम्हारी ना पहचान, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारा कुछ। अब तुमने देख लिया कि कैश भाई ने जो है अपनी कम्युनिटी पे सही बातें लगानी शुरू कर दी, तो तुम लोगों की आ गई आफत। भैया इस घेरे में अब हम भी आने वाले हैं, इस घेरे में हम भी आने वाले हैं। सच्ची बातें आ गई हैं। कई बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया से तुम लोगों ने वो इरेज करने की कोशिश की, लेकिन जब कहते हैं ना जाको राखे साईं मार सके ना कोई, जिसके हाथ जो चीज लगनी होती है ना वो कहीं से भी आ जाती है। और वो कैश भाई का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो रात भर, आप यकीन करें ना करें, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बोलते हैं कैश भाई इंडिया की सुबह 5-5 और 5:30 बजे तक ये चीजें ढूंढते रहते हैं और उसको सर्च करते रहते हैं। समझे आप लोग, समझे? जितना मेरे से हो पाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, जितना उनसे होता है वो करने की कोशिश करते हैं, और वही एंथेटिक जो बातें होती हैं वो आप लोगों के सामने लेके आते हैं। हम नहीं करते हवा में बात। आज हमारी उससे बात हुई, उसकी हम रिकॉर्डिंग चलाएं, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बलबूते पे काम करते हैं, अपने बलबूते पे। हम नहीं बोलते हैं कि आज फलानी लाइव में ऐसा बोला, अरे उसने ऐसा। मुझे किसी की लाइव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग 10 लाइव चलाएं मेरे नाम से, क्योंकि उन लोगों को रोटी खानी है शाम को। तो मैं कहती मेरे नाम से चलाइए, खूब चलाइए, आपके फॉलोवर भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज भी आएंगे, आपका घर भी चलेगा। आप मेरे नाम की चलाइए, गाली दीजिए, जो मर्जी कीजिए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे असली चीज दिखानी है ना, जब मैं दिखाऊंगी। असली चीज सुनानी है ना, यही बैठे बैठे दोनों भाई बारी बारी करके एक एक चीज दिखाएंगे और एक एक ऑडियो सुनाएंगे, यहां यहीं पे बैठे बैठे। किसी के बाप की, या किसी के बाप की हिम्मत, किसी की औकात नहीं है हमें रोकने की। समझे? मेरे जितने हिंदुस्तानी गाली दे रहे हैं ना, नाक कट जाएगी उनकी नाक। जो सरिता कठेत को अभी गाली दे रहे हैं ना, शून्य हो जाएगा भैया, गायब हो जाओगे, गायब। समझे? वो चीजें भरी पड़ी है इन फोनों में। ऐसे ही नहीं रखे रहते हैं कि एक गायब हो गया तो दूसरा, दूसरा गायब हो गया तो तीसरा, तीसरा गायब हो गया तो 5-5 रखे हुए हैं, और पांचों में वही चीजें मिलेंगी। एक चुराओगे, दूसरा चुराओगे, कितने चुराओगे? ईमेल आईडी तो नहीं चुराओगे ना, जाके मेल में डाल रखे हैं। जाओ, जो उखाड़ना उखाड़ लो, उखाड़ लो। किसी के बस की एक बाल बाका करना नहीं है। समझे? सच्ची बात पे किसी के बाप की औकात नहीं है एक बाल भी बाका करे। सिर्फ आप लोग भौंक सकते हो, गाली दे सकते हो, गंदी गंदी गाली दे सकते हो, जो तुम्हें तुम्हारे घर में शिक्षा मिली है।
मेरे घर में शिक्षा मिली है किसी को गाली मत देना। मैं कभी किसी को गाली नहीं देती हूँ। आप लोग देखने वाले हो, 16 महीने हो गए इस केस को, आज तक किसी को पलट के गाली नहीं दी। खाई बहुत है, बहुत थंबनेल लगे हैं, लेकिन नहीं। और मैं उन लोगों को प्रमोट भी नहीं करना चाहती जो गाली देते हैं। लेकिन एक चीज, एक छोटी बात मुझे याद आई, उससे मुझे, क्योंकि बहन भाई के रिश्ते को इन्होंने खराब किया। तुम्हारे घर में तुम अपनी बहनों के साथ में वही करते होंगे, दैट्स इट। और लोग तभी लोगों को खुंदक आती है, बोलूंगी कड़वा बोलूंगी। कड़वा ये है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, उसको, उस पर 12-11 केस हो रखे हैं, 2 केस और होंगे। बच्चे बहुत जल्द, जितनी जल्दी हैदर भाई यहाँ पहुंचेंगे उतनी जल्दी हैदर भाई को बच्चे मिलेंगे। ये सब 4 कड़वे सच है, और कड़वा घूंट करके आप लोग पी लो। जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि बेस्ट कस्टोडियन मदर होती है, तो मदर तब होती है, हमारे लीगल उसमें भी लिखा हुआ है, जब पेरेंट्स में। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो क्या हुआ, बच्चों को लेकर माँ आई है। जी, माँ आई है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा दिन तक एक पिता से या एक माँ से, दोनों गार्डियन में से दोनों छुपा के ले जाते हैं ना, तो उनको सीधा सीधा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया ये किडनैपर है। ये लॉ में लिखा हुआ है, लॉ के अंतर्गत आता है, ये लॉ में आता है। तो उसके पेरेंट्स को 50 दिन तक तो पता ही, उसके फादर को तो 50 दिन तक पता ही नहीं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। ये औरत तो बच्चा चोर है, किडनैपर है। कितना सच सुनोगे आप लोग, जितना सच सुनोगे इतना कड़वा है। बेस्ट कस्टेडियन ऑफ कोर्स मदर होती है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, तो मैं भी ये सोचती हूँ कि हाँ, बेस्ट कस्टेडियन जब कई बार क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड ने कभी बच्चे को हाथ लगा दिया तो माँ एकदम फैल जाती है, नहीं आप नहीं मार सकते हैं, मैं बच्चों के साथ में परेशान होती हूँ, मैं कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल बेस्ट कस्टेडियन जो है वो मदर होती है। लॉ के अंतर्गत लिखा हुआ है कि अगर माँ और पिता में से एक चरित्रहीन हो गया तो बच्चे उसको मिलेंगे जिसका चरित्र अच्छा होगा। आप लोगों को फिर बताना चाहूंगी कि जब मोमिन सर को ये अंसार बर्नी जी ने केस दिया, तो मोमिन सर ने उनसे 2 हफ्ते का टाइम लिया, ये जानने के लिए कि दोनों के उसमें कितना अंतर है, कि दोनों दोनों कैसे लोग हैं। जब मोमिन सर ने 2 हफ्ते का टाइम लिया, तो मोमिन सर को एक दाग नहीं दिखाई दिया हैदर भाई के कैरेक्टर पे, तब जाके उन्होंने ये केस लिया। वो जाने माने लॉयर है भाई, वो ऐसे ही नहीं है। और तुम इस बात के लिए, तुम लोगों को बुरा लगे, तुम लोगों को, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगे, हमारे देश के हीरो हैं, बजरंगी भाईजान हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ी देर लगेगी, और लग रही है देर, क्योंकि हमारे जो अदालतें हैं उनमें केस ही इतने हैं, इतने केस होते हैं एक दिन के, 300-300 400 केस होते हैं। और उन्होंने अगर इतनी नजदीक की डेट मांगी है, इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने डेट मांगी है, तो आप लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार के वो है, वो किस प्रकार का काम करते हैं। वो नेशनल लेवल पे भी नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। और मैं तो बर्नी साहब को बोलूंगी कि बर्नी साहब, अगर ये लोग कुछ ज्यादा टह टह करते हैं तो बर्नी साहब को आना चाहिए। बर्नी साहब आए एक बार, फिर पता चले इनको कि ये दोनों मिलकर किस तरह का काम करते हैं। बर्नी साहब की तबीयत थोड़ा खराब है, तो उनकी तबीयत के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो। इस केस में हम तो चाहते थे कि बर्नी साहब आए, फिर इन लोगों को बताएं, बर्नी साहब और हमारे मोमिन मलिक साहब, कि केस कैसे लड़ा जाता है। एक अकेला मोमिन मलिक इतने लोगों पे भारी पड़ गया, इतने लोगों के छक्के छुड़ा दिए, इतने लोगों की हालत खराब कर दी। लोग चूहे के बिलों में दुबक दुबक के गालियां देना शुरू कर दिया इन्होंने। तो मोमिन मलिक को तुम लोग वो कर सकते हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, जो फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सेवा करता है, हैं? तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बेस्ट कस्टोडियन जो है ना, वो फादर है इस केस में। वो बच्चे अपने मुल्क भी जाएंगे, अपने फादर के पास भी जाएंगे, और उनको बाइज्जत वहां भेजा जाएगा। और हमारी अदालत कभी भी गलत फैसला नहीं लेती है। हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो कानून है, वो कभी गलत फैसला नहीं लेता है। वो उन बच्चों के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक वो बच्चे अपने फादर के पास पहुंचते हैं तब तक रहेगा। उखाड़ लो जिसको जो उखाड़ना है, कितने दिन तक रखोगे। और जो अभी 10 और 12 दिन में आप लोगों के पास खबर आने वाली है ना, उससे तो नाक, मुंह, कान, आंख सब जगह से धुआं निकलने वाला है। तो कहां कहां बंद करोगे, कौन कौन सी चीज बंद करोगे, बताइए। हम आए किस लिए थे, विषय क्या हो गया है, ये सिर्फ उन लोगों की वजह से जो लोग एक रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं यार, जिनके अपने घर में खुद को पता नहीं है कि ये बहन मेरी माँ ने पैदा की है या किसी और ने पैदा की है, ये भाई मेरा खुद का अपना है या किसी और ने पैदा करके हमारे घर में छोड़ा है। ये उन लोगों की तरफ चला गया है। अरे अपनी माँ बहनों को पहचानना शुरू कर दो, समझे। अगर शादीशुदा हो तो अपनी पहले कहते हैं ना, मैं अगर यूं उंगली उठा रही हूँ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ जा रही हैं, तो पहले मेरे को अपनी गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि सरिता कठे तो कुछ गलत तो नहीं कर रही है। मैं किसी और को नहीं बोलती हूँ, मैं अपने आप को बोल रही हूँ। तो वही चीज उस व्यक्ति पे भी लागू होती है जो व्यक्ति इस तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो मोमिन मलिक साहब को, आस्था माजी को, मुझे, हमारे कुछ जो बहनें हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं ना, मुंह छुपाने के लिए आप लोगों को ना जगह भी नहीं मिलेगी ऐसा काम करने वाला।
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।